सदन ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा है जिसको लेकर पक्ष और प्रतिपक्ष की विभाजक रेखाएं धुल जाती हैं, मिट जाती हैं, धुंधली तो कम से कम पड़ी जाती हैं। इस स्थिति में जो न पक्ष में है न विपक्ष में है, निष्पक्ष हैं, उनकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो देश को सही दिशा दे, देश के मनोबल को बढ़ाए। मुझे कल चंद्रशेखर जी का भाषण सुनकर महाभारत के मैदान में खड़े हुए अर्जुन की याद आई। युद्ध हो या न हो ये प्रश्न नहीं है, किन परिस्थितियों में युद्ध होगा, होना चाहिए, क्या उसकी जरूरत भी है या नहीं है, ये चर्चा का विषय है। कोई देश में युद्ध नहीं चाहता। मैंने एक कविता लिखी थी, जंग न होने देंगे, और उसी के बाद कारगिल की जंग हो गई। अगर देश तैयार न होता और केवल जंग न होने देंगे इसी कविता में खो जाता तो देश के साथ हम बड़ा अन्याय करते। हम तो शांति का संदेश लेकर गए थे, सफलता नहीं मिली। अब कहा जाता है आप गए क्यों, बड़ी मुश्किल है, न जाएं तो आप जाते क्यों नहीं, जाएं तो आप गए क्यों। लेकिन इस चर्चा में सकारात्मक दृष्टिकोण उपस्थित किया गया है। मैं सब दलों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा मैंने शुरू में कहा, ये समय ऐसा नहीं है कि हम एक लकीर पीटते जाएं, सब मिलकर रास्ता निकालें, इस बात की आवश्यकता है। ये प्रयास होता रहा है कि सबसे चर्चा हो, और संसद से जुड़ी हुई घटनाएं जिस तरह से घटी उनके बारे में जब तक पूरी जानकारी इकट्ठी न हो जाती और सरकार प्रशासन उस काम में लगा था, तब तक जो कुछ मीडिया में आ रहा था, जो कुछ समाचार पत्रों में आ रहा था, उससे अधिक और कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का जो विचार हमेशा कार्यान्वित किया जाता है, उसमें देर हुई। उसके बाद छुट्टियां थी, लेकिन संपर्क बना रहा। गृह मंत्री जी इस संबंध में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सदन के सामने
सचमुच में एक गंभीर परिस्थिति है। अभी तक आतंकवाद मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर तक सीमित था। अब उसने संसद भवन की चौखट को खटखटाया है। हम बधाई दे रहे हैं उन जवानों को, सुरक्षा के, वॉच एंड वार्ड के, जिन्होंने प्राणों की बलि चढ़ाकर संसद भवन की रक्षा की। आतंकवादी यहां तक कैसे पहुंचे, ये जांच का विषय है। इसको गहराई में जाकर देखना होगा। लेकिन इस कारण हमारे प्रशासन ने, हमारे सुरक्षा बल ने और संसद के वॉच एंड वार्ड ने जो बलिदान दिया, जो त्याग किया और जिस तरह की दृढ़ता दिखाई, उसका मूल्यांकन कम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सदन में किसी के मन में ये भावना है जो भी घटना हुई है उसका राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती दी गई है, हमारी अस्मिता को ललकारा गया है। संसद भवन क्यों? देश में और भी स्थान है। सोच समझकर संसद भवन को चुना गया, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो भी समझते हैं कि गणतंत्र भारत का हृदय ये संसद है, जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश की एकता की धुरी है, जो लोकतंत्र की गारंटी है, जो सबको साथ रखकर चलने का एक महान प्रयत्न है। इस पर प्रहार करो। ये काम सोच समझकर किया गया है। मैं नहीं समझता ये अनायास हुआ है। मैं नहीं समझता कि ये जो आतंकवादी बंदूकें लेकर आए थे या आत्महत्या की तैयारी करके आए थे और जिन्होंने उनको भेजा था, उन्होंने इस सवाल को गहराई से नहीं सोचा होगा। सोच समझकर उन्होंने एक कदम उठाया, खतरनाक कदम उठाया। एक चुनौती है और इस चुनौती का सारे देश को सामना करना होगा। इस चर्चा में जो भाषण हुए हैं उसके लिए मैं माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं। श्री शिवराज पाटिल ने एक रचनात्मक भाव से अपनी बातें कही, लेकिन उनके भाषण में एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सदस्यों ने भी उसको सुना था। श्री पाटिल के शब्दों को मैं उद्धृत कर रहा हूं। महोदय, इस सदन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जब पहले कुछ कदम उठाए गए थे तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए।
आज हमें कम से कम ये बात ध्यान में रखने की, ये बात जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। इस सदन की सुरक्षा का जो प्लान बनाया गया था उस पर पूरी तरह से एक्शन नहीं हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है कि स्पीकर साहब ने आज सुबह बैठक में कहा कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हुआ उसके बाद उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की, वो कमेटी रिपोर्ट देने जा रही है, उस पर अमल किया जाएगा और इस सदन को सुरक्षा दी जाएगी। कठिनाइयां थी, अभी भी रुकावटें हैं। अभी देश को सुरक्षा के वातावरण में किस तरह से व्यवहार करना, किस तरह से अपनी बात कहना, इसका पूरा अभ्यास नहीं हुआ है। शायद इसका कारण हमारा जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण है कि एक दिन मरना तो है ही, इस जीवन को बचाने के लिए 100 उपाय करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये दृष्टिकोण सही नहीं है। एक एक जान की कीमत है और आतंकवादी एक भय पैदा करना चाहते हैं अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। हमें उन सब मंसूबों को विफल करना है। सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उनका दृढ़ता से पालन होना चाहिए। इस प्रश्न पर लगातार आपस में चर्चा होती रहे, पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं, देश के सर्वोच्च संस्था के प्रतिनिधि के रूप में पार्टी की रेखाओं को मिटाकर सुरक्षा का सवाल सर्वोपरि है। लेकिन सदन और संसद की सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है। एक संकट है और संकट जिन्होंने पैदा किया है वो एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अब हमें उपदेश दिए जा रहे हैं कि हम संयम से काम लें। हमने कब संयम से काम नहीं लिया? सचमुच में हमारे संयम को हमारी दुर्बलता समझा गया। देश लोकतंत्र है, जन भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ क्या उचित है क्या उचित नहीं है इसका विवेक भी आवश्यक है। कोई देश में लड़ाई का ज्वर पैदा नहीं कर रहा है, करना भी नहीं चाहिए। युद्ध और शांति के फैसले उत्तेजना में नहीं होते, समग्र परिस्थिति पर विचार करके सब उपायों को काम में लाते हुए जो जो विकल्प हैं उन सबका विवेचन करते हुए जो नीति बनेगी वह सारे देश के हितों को ध्यान में रखकर बनेगी। उसमें सबका सहयोग लिया जाएगा। ऐसा निर्णय पार्टी अकेले नहीं कर सकती, तो देश का निर्णय होगा। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस के सदस्यों को। मैंने प्रिय रंजन दास मुंशी का भाषण सुना, मैंने और भी भाषण सुने। सरकार के पक्ष को उमर अब्दुल्ला ने बड़े प्रभावी ढंग से रखा। सचमुच में
जो भी कदम उठाया जाएगा वो राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा, सर्वोपरि रखकर उठाया जाएगा। मुलायम सिंह जी को इस संबंध में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आतंकवाद की चर्चा करते हुए सारे मसले पर चुनाव को हावी हो जाने देना ये ठीक नहीं है। चुनाव होंगे, समय पर होंगे। देश में जो लोकतंत्र है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसीलिए संसद को निशाना बनाया गया। सोची समझी साजिश के अनुसार देश टूट जाए, देश बिखर जाए। कुछ ऐसे तत्व हैं पाकिस्तान में जो पुराने इतिहास की बात करते हैं, सारे देश पर, सारे हिंदुस्तान पर झंडा फहराने की घोषणाएं करते हैं। एक बार जब देश का बंटवारा हो गया, हमने उसे स्वीकार कर लिया। जब मैं लाहौर गया था और मीनार पाकिस्तान पर मुझे जाने का अवसर मिला तो मुझे सलाह दी गई थी कि मैं न जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये गलत बात होगी। मैं उस पर गया और मैंने कहा कि हमें एक ऐसा पड़ोसी चाहिए जो उन्नति करे, जो विकास करे, जो शक्तिशाली हो। कभी कभी दुर्बलता में से भी दुस्साहस पैदा होने की भावना होती है। पाकिस्तान इस मनोवस्था से ग्रसित है कि भारत ने देश के बंटवारे को स्वीकार नहीं किया। ये गलत है। जनरल मुशर्रफ से भी मैंने कहा था कि हमारे लिए वो अध्याय बंद हो गया। लेकिन ये बताइए कि आपने स्वीकार किया है या नहीं देश के बंटवारे को? बंटवारा दुर्भाग्यपूर्ण था मगर हो गया। हम उसके विरोधी थे। आज हम उस पर अमल कर रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्र की नीति बन गई। पाकिस्तान में इस तरह के तत्व सक्रिय हैं। पाकिस्तान की सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं। इसीलिए इस कांड के बाद हमने पाकिस्तान से कहा है जो आतंकवादी संगठन इस दुस्साहस के कार्य में शामिल हैं, जिन्होंने इसका संगठन किया, योजना बनाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी। लेकिन हम केवल कूटनीतिक तरीके के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठे हैं। हम विश्व के जनमत को भी बना रहे हैं जैसा सुझाव दिया गया, और इस सवाल पर जनमत हमारे साथ है। ये आत्मविश्वास हमें होना चाहिए, ये भरोसा हमें होना चाहिए। इस बीच में कई देशों की मैंने यात्रा की। भारत की ओर दुनिया एक भरोसे की नजर से देख रही है। भारत का लोकतंत्र एक वर्धमान लोकतंत्र है। भारत चुनौतियों का सामना कर सकता है, इसकी अनुभूति बढ़ रही है। लेकिन आतंकवाद का मुकाबला हमें अपने बल पर करना पड़ेगा, अपनी शक्ति से करना पड़ेगा। हमारी स्थिति के बारे में संसार के सभी देशों को परिचित किया गया है। वो स्वीकार करते हैं कि
आपको आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने की इजाजत है, कदम उठाने का अधिकार है। लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, जरा सोच समझ कर करिए। हम सारे कदम सोच समझ कर ही उठा रहे हैं। भविष्य में भी जो कदम उठाएंगे उन्हें पूरी तरह से सोच समझकर उनके हर पहलुओं पर विचार करके उठाएंगे। लेकिन हमें संयम का उपदेश देने वाले जरा हमारे पड़ोसी से भी बात करें। पड़ोसी से पूछें कि खेल कब तक चलेगा। उन्हें पड़ोसी की आवश्यकता है तो पड़ोसी को भी उनकी आवश्यकताओं का, और जिनमें एक आवश्यकता यह है कि आतंकवाद को समाप्त करना होगा, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन हुआ है। दुनिया के अधिकांश राष्ट्र उसमें शामिल हैं। भारत में जो आतंकवाद हो रहा है, और अब किस प्रमाण की जरूरत है। संसद भवन पर लगे हुए गोलियों के दाग, संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनका पाकिस्तानी होने का सत्य, ये अपने में सबूत है, अपने में प्रमाण है। मिलकर जांच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सर्वप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे और हम आशा करते हैं विश्व के जितने सजग राष्ट्र हैं उनका हमें समर्थन मिलेगा। हम किसी से ये आशा नहीं करते कि वो हमारी तरफ से लड़ें। हम किसी से ये आशा नहीं करते कि वे हमारे पक्ष में मैदान में कूद पड़े। हमने पहले भी कहा था और अब फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हम अपने बल पर करेंगे। लेकिन दुनिया के और देशों को भी तय करना है। आतंकवाद अलग अलग नहीं हो सकता, उसकी परिभाषा अलग अलग नहीं हो सकती। आतंकवाद को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। एक देश में आतंकवाद का रूप दूसरा है, किसी और देश में किसी और तरह का, ऐसा नहीं माना हो जा सकता। आतंकवाद की समाप्ति के लिए एक विश्व में अभियान चल रहा है और जो कुछ उस दिन हुआ वो आतंकवाद का खुला प्रदर्शन है। हम विश्वास करते हैं कि अन्य देश इस संबंध में हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमें अपना समर्थन देंगे। आतंकवाद से हम पहले भी लड़ चुके हैं। पंजाब में हम आतंकवाद पर विजय भी प्राप्त कर चुके हैं। एक ऐसी स्थिति थी कि पंजाब के भविष्य के बारे में आशंकाएं हो रही थी। एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी कि देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी, देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी, इस तरह की आशंकाएं जग गई थी। लेकिन दृढ़ता से कदम उठाए गए, आतंकवाद को कुचला गया। आज पंजाब में शांति है, भाईचारा है। पंजाब के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो आतंकवाद से हम निपटना जानते हैं और निपटेंगे।
लेकिन इस मौके पर दुनिया के देश भी कसौटी पर कसे जा रहे हैं। उनकी कथनी में और उनकी करनी में कितना अंतर है, यह भी उजागर हो रहा है। मापदंड अलग अलग नहीं हो सकते। आतंकवाद को नापने का मापदंड एक ही होगा। भारत एक लोकतंत्रवादी देश है, बहुदलीय लोकतंत्र है हमारे यहां। जब मैं विदेश में गया और मैंने विदेशी मेहमानों को बताया कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है और विदेश मंत्री के नाते मैं 2 बार अफगानिस्तान में गया था, हमने वहां अस्पताल शुरू किया है, हम और सहायता देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के आने के बाद सब परिस्थिति को एक मातम में बदल दिया गया। लोग शोक में डूब गए। इसलिए तालिबान को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाए गए उनका हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भारत की संसद पर हमला किया है, और उस दिन क्या हो जाता, अनेक माननीय सदस्यों ने इसका भली भांति विवेचन किया, उस दिन पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन आतंकवाद से लड़ने के लिए जो तैयारियां की गई है, वो भी एक बड़ा कारण था कि आतंकवादी जो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ। उन तैयारियों को हम अनदेखा न करें, कमियों की ओर इशारा करें। कमियां किस तरह से दूर की जाएं, इसके लिए सुझाव आमंत्रित हैं। लेकिन यह प्रश्न पक्ष और विपक्ष का नहीं है। देश में शांति रहे, देश में भाईचारा रहे, कोई जो परिस्थिति पैदा हुई है उसको लेकर उसका लाभ उठाए। कोई भी संगठन हो, कोई भी दल हो, वो इस समय अगर वैमनस्य पैदा करने की बात करता है, अगर संप्रदायों के बीच में भेदभाव को बढ़ाता है, तो वो देश का हित करता है। इस तरह की कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं होंगी। लोग सद्बुद्धि से काम लेंगे, इसकी हम आशा करते हैं। ये एक परीक्षा का काल है। शायद उस स्थिति को हम लोग इसीलिए बच गए कि आने वाले काल में हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। मुझे विश्वास है कि सदन जिस वातावरण में चर्चा चल रही है, उस वातावरण को और भी बलशाली करेगा। सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है, सारा देश हमारी ओर देख रहा है। दलगत राजनीति चलेगी, उसकी अपनी जगह है, लेकिन इस देश की विशेषता है कि जब संकट की घड़ी आती है तो सारा देश मतभेद भूलकर एक हो जाता है और जो भी खतरा पैदा होता है उसका मिलकर सामना करता है। मैं प्रतिपक्ष में था, बांग्लादेश के लिए मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को जो बधाई दी थी, वो मेरी भावनाएं नहीं थी, वो हमारे सब लोगों की भावनाएं थी। हमने बहुत संयम दिखाया। अब हम कूटनीतिक तरीके से समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और भी विकल्प खुले हुए हैं। सोच समझकर उनके बारे में फैसला किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि सदन इस संबंध में सरकार का समर्थन करेगा, हमारी नीतियों का समर्थन करेगा। धन्यवाद।